वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्टिंग हुआ था मॉर्निंग से ही, और आज मैं आप लोग के साथ कुछ एक ऐसी बात शेयर करूँगी कि यानी कि ये जो हमारी एक आदत होती है, इस आदत की वजह से हमारी जो लाइफ होती है, साथ में हमारे बच्चों तक की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये चीज़ हम लोग समझ ही नहीं पाते, यहाँ तक कि धीरे धीरे करके बच्चे भी ज़हनी मरीज बनते चले जाते हैं। हमारी ही कुछ आदतें होती हैं, ख़ास करके हर एक चीज़ को बर्दाश्त करने की, तो उसकी वजह से बच्चे जिस तरह से हमें देखते हैं तो वो भी उसी तरह से सीखते हैं कि हाँ, किस तरह से हमारी माँ पे जुल्म किए जा रहे हैं, या फिर क्या क्या जो चीज़ें हैं, बातें हैं ऐसी जो हमारी माँ बर्दाश्त कर रही हैं, ख़ास करके लड़कियों को। यानी कि हमने अपनी माँ को देखा है बर्दाश्त करते हुए, तो वही चीज़ हमने भी उनसे सीखी, और जब हमारे बच्चे हमें देखेंगे तो वही चीज़ वो हमसे सीखेंगे। और ये जो बात है वो किसी की भी समझ में नहीं आ रही, चाहे फिर वो हमारे माँ बाप हों, सास ससुर शौहर, कोई भी हो, ये बात जो है वो किसी की भी समझ में नहीं आती कि हमारे बच्चे जो हैं, इनकी ख़ास करके बेटियां हमारी जो हैं, जो हमें देखकर सीखेंगी, वही उनको भी यानी कि बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि हमारी बच्चियां हैं, अब शादी होके अपने घर चली गई, ससुराल में चली गई, बाई चांस उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, सास नंदों की तरफ से हो या फिर शौहर की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, अगर अब वो बेटियां जो हैं वो घर आके अपने शिकायत कर रही हैं अपनी माँ से कि मम्मा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे घर में, यानी कि मेरे सास ससुर या मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो उसकी माँ उसके साथ खड़े होने की बजाय, उसके लिए स्टैंड लेने की बजाय उससे कहेगी कि अरे नहीं बेटा, ये तो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है, हमने भी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, तो तुम भी करो। तो यहाँ पे ना माँ भी अपने बच्चों को यही सबक दे रही है। तो अब पहली जनरेशन में और हमारी जनरेशन में फ़र्क ही क्या रहा, क्योंकि हमारी माँ ने हमें जो सिखाया वो हमने सीखा, और फिर हमने जो सीखा वो हम अपनी बच्चियों को सिखाएंगे। तो जनरेशन में गैप कहाँ आया, यानी कि जो हमारी जनरेशन यानी कि हमारे माँ बाप ने हमसे कहलवाया या करवाया, वही हम अपनी बच्चियों से करवाएं। तो यहाँ जनरेशन में कोई भी गैप नहीं आया, और ये जो सिलसिला चल रहा है कि हाँ हमने बर्दाश्त करा तो तुम भी करो, खुदा न खास्ता हमारी भी बच्चियां हैं तो वो हमारे दूसरे घर यानी कि शादी होकर जाएंगी, और उनके साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ कि ससुराल वाले उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भी यही सोचेंगी कि हमारी माँ ने भी, यानी कि उन्होंने हमें देखा है कि हमारी माँ ने भी इस तरह के जो जुल्म थे या जो भी इस तरीके की परेशानियाँ थीं, बातें थीं, तो वो हमारी माँ ने सब बर्दाश्त करी, तो वो हम भी करें। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सिलसिला चला आ रहा है, इस सिलसिले को हमें ख़त्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी माँ को देखा और हमने भी वही चीज़ अप्लाई करी और फिर हम अपनी बच्चियों पे भी वही चीज़ अप्लाई करें। तो मेरे ख़्याल से हम लोगों को इस चीज़ को बदलना चाहिए। मेरे पास जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स आए और उसमें लिखा था कि वो लोग ज़हनी मरीज़ हो रही हैं, घर का सारा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड की तरफ से उन्हें काफ़ी दिक्कतें मिल रही हैं। तो ये जो चीज़ है वो सच में बहुत ज़्यादा गलत है। शौहर हैं या बीवी, सास ससुर, जो कोई भी है, अगर आपकी बच्ची के साथ इस तरह से कोई भी बात होती है तो आपका दिल दुखता है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन दूसरे की भी तो बच्ची है ना। आप दूसरे की लड़की के साथ, दूसरे की बच्ची के साथ इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि उनको ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं, या फिर उनके जो खर्चे हैं वो आप लोग नहीं दे रहे हैं, जो इज़्ज़त और मोहब्बत उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो अंदर ही अंदर जो इंसान होता है ना, वो घुटता है और किसी से नहीं कह पाता। अगर आपकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे तो मैं कहूँगी कि अगर छोटी मोटी कोई बात है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, तो आप उस चीज़ को डिस्कस ना करें, बट अगर इस तरह से कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि आप लोग अपने माँ बाप से बहुत ही प्यार से उनसे कहें कि आपके साथ इस तरह से सलूक किया जा रहा है और आपको इतना टाइम हो गया है बर्दाश्त करते हुए,
तो प्यार से ही सही आप इस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करें, यानी कि आप इस चीज़ से तंग आ चुकी हैं और पोलाइटली आप इस चीज़ को ख़त्म करें, जिससे कि आपके जो माँ बाप हैं वो आपके लिए स्टैंड लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपना रिश्ता ख़राब करें, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो आपके लिए यानी कि आपके साथ जो गलत हो रहा है उसको इतना बर्दाश्त ना करें कि सामने वाला आपके ऊपर जुल्म करने की एक हद जो है वो भूल जाए। क्योंकि ना अक्सर करके ऐसा होता है कि जब बात करते हैं ना, तो सामने वाले जो लोग होते हैं वो हदीस लेकर बैठ जाते हैं, और जब उनका खुद का यानी कि हदीस में भी वो बातें बताएंगे जिसमें उनका फ़ायदा हो रहा होगा, और जहाँ जब बात आपके फ़ायदे की आएगी ना, तो फिर वो हदीस काम ही नहीं करती। मैं तौबा करती हूँ, यानी कि अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैंने अगर कोई बात गलत बोली हो तो। लेकिन ये चीज़ मैंने काफ़ी दफ़ा देखी है और काफ़ी जगह देखी है कि इंसान हदीस वहाँ लेकर बैठता है जहाँ उसका ख़ुद का फ़ायदा हो रहा होता है, और जहाँ सामने वाले का हो रहा हो ना, तो वो उसको बिल्कुल भी कोई भी हदीस नहीं आती। और हदीस में भी ये चीज़ दी गई है कि माँ, बहन, बेटी, बीवी, कोई भी हो, हर एक रिश्ते के हुकूक आप बहुत ही अच्छे तरीके से अदा करें, और ख़ास करके बीवी के हुकूक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक हदीस में ये आया भी है कि सबसे पहले जो सवाल होगा आपसे यानी कि मौत के बाद, तो वो आपसे सवाल होगा कि आपकी बीवी आपसे खुश है या नहीं, यानी कि आपकी बीवी से पूछा जाएगा कि वो अपने शौहर से खुश है या नहीं। अगर उसकी बीवी उसके हक़ में गवाही देती है कि हाँ, मैं अपने शौहर से खुश हूँ, उसने जितनी भी नेकियां की होंगी अल्लाह ताला उसकी सब कबूल करेगा। लेकिन अगर आप अपनी बीवी को दुख दे रहे हैं, उसको खुश नहीं रख रहे हैं, उसके जो हुकूक हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहें पूरे दिन सजदे में पड़े रहें, आपकी बीवी अगर तकलीफ़ में है तो अल्लाह आपकी उस इबादत को कबूल नहीं करेगा। तो उन माँओं और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी इज़्ज़त देखें और समझें। बर्दाश्त करने की जितनी एक हद है, या जो बात आपको लग रही है कि हाँ, यहाँ आपका चुप रहना ज़रूरी है, आपका बोलना ठीक नहीं है, तो सिर्फ़ वहीं आप लोग चुप रहें, ना बोलें। लेकिन हर एक जगह ज़ुल्म सहना वो भी बेकार है। अल्लाह ताला भी कहता है कि जो खुद की मदद नहीं करेंगे तो उनके लिए मैं भी आगे नहीं हूँ। लेकिन जब आप खुद अपनी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ है। इस चीज़ को हमें बदलना है, कैसे, किस तरीके से, यानी कि हमें अब बोलना सीखना है। हमें चुप रह के काम नहीं चलाना है। हमने तो जो चीज़ें बर्दाश्त करनी थी वो कर ली, लेकिन खुदा न खास्ता हमारे बच्चियों पर भी उसी बातों का असर पड़े और दूसरे घर जाके उनके भी साथ इसी तरह से हो, तो फिर कैसा लगेगा आपको। तो अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए आप इस तरह की जो ना बोलने की, यानी कि आपकी जो आदत है, सहने की, बर्दाश्त करने की जो आपकी आदत है, तो अब इस आदत को आप लोग ख़त्म कर दें। स्टैंड लेना सीखें, खुद के लिए बोलना सीखें, और सबसे ज़्यादा अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए। अक्सर करके कोई भी अगर हमसे काम की कह देता है तो हम ना लोगों के बारे में सोचते हैं कि अगर हम मना कर देंगे तो कैसा लगेगा, या किस तरीके की ये बात आएगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा, अच्छा नहीं सोच रहा, तो हम क्यों सोचें, या हम क्यों किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करें। हद से ज़्यादा जो काम होता है वो ना करें, यानी कि आप किसी को खुश करने के लिए काम ना करें। सामने वाला आपसे ना खुश हुआ, अगर इतने काम पे आपके कोई खुश नहीं हो रहा है, तो वो यकीन माने कभी भी आपसे खुश हो ही नहीं सकता। तो जो है वो जैसा है वैसा रहने दें उसको, उसको बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि आप खुद बदल जाएं। जितनी आपके शरीर में कुव्वत है काम करने की, आप उतना करें। नहीं है तो आप डायरेक्ट मना करें कि नहीं, इससे ज़्यादा अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपनी ससुराल में कोई मसला है तो अपने माँ बाप से कहें, लेकिन अगर आपके माँ बाप भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं किसी भी वजह से, मुआशरे को देखकर, यानी कि जो ज़माना है उसको देख कर के लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या बोलेगा, तो देखिए कोई कुछ नहीं बोलता। आप अपने लिए स्टैंड लें, खुद ले सकती हैं। या अगर आप भी इस लायक नहीं हैं तो किसी से शिकायत ना करें, बिल्कुल भी किसी से ना करें। अल्लाह से कहें, उससे बोलें कि या मौला, मेरी जो तकलीफ़ें हैं वो तू देख रहा है, तो मौला मेरी जो तकलीफ़ें हैं उसको कम कर दे।
नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआएँ माँगें, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, क्योंकि कहते हैं कि रिश्तों में एक माँ ही ऐसा रिश्ता है यानी कि माँ का, जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और अल्लाह ताला जो है वो 70 माँओं के बराबर अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो आप लोग सोचें कि जब एक माँ की मोहब्बत इतनी है तो 70 माँओं की मोहब्बत कितनी होगी। तो आपका जो भी मसला है, छोटा बड़ा जैसा भी है, आप अल्लाह ताला से कहें, उससे शिकायत करें, अपनी बातें कहें, रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी जो भी परेशानी है उसको दूर कर दे। गैबी मदद फरमा मौला मेरी। जब आप इस तरह से अल्लाह ताला से दुआ करेंगी, नमाज़ें पढ़ेंगी, तो यकीन माने कि आपकी जो परेशानी है वो कैसे ख़त्म हो जाएगी, हकीकत में आपको बिल्कुल पता तक नहीं चलेगा। अल्लाह ताला आपकी गैबी रूप से मदद करेगा। अपनी बच्चियों के लिए आप लोग एक रोल मॉडल बने, ना कि एक बेचारी माँ बने, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो होती हैं वो हमें ही देखकर हर एक चीज़ को सीखती हैं। तो आप लोग अपना एक रूटीन जो है वो अच्छा बनाएं, नमाज़ें अदा करें, कुरान पढ़ें, दुआएं करें, साथ में अपनी सेल्फ़ केयर करें, हर एक चीज़ को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपना एक टाइम जो है वो मैनेज करें और साथ में अपनी इज़्ज़त के लिए स्टैंड लेना सीखें। तो जब आप इस तरह से करेंगी, आपकी बच्चियाँ वही देखेंगी और वही चीज़ आपसे सीखेंगी कि हाँ, मेरी माँ के साथ इस जगह पर इस तरह से हुआ था तो मेरी माँ ने इस तरह से रिएक्ट करा था। तो अपनी बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल बने, ये बात आप लोग अपने ज़हन में ज़रूर डालें। अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज करें, बेचारी माँ बनकर ना रहें। बच्चों की तरबियत अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करें, फिर वो बेटे हों या बेटियां हों। मैं कहूँगी कि बेटियों के साथ साथ बेटों की भी जो तरबियत होती है वो बचपन से ही अच्छी की जाती है। बच्चों को अपने यानी कि बेटों को अपने शुरू से ही ये बात समझाएं कि बेटा, जिस तरह से तुम हमारी यानी कि अपनी माँ की और अपनी बहन की इज़्ज़त करते हो, उसी तरह से आपको किसी दूसरे घर से लाई बेटी की इज़्ज़त करनी है। हम लोग जो हैं वो कामों में इतना मशरूफ़ रहते हैं यानी कि सामने वाले इंसान को खुश करने के लिए, तो वहाँ हम लोग अपने बच्चों की तरबियत को ठीक से नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। जॉइंट फैमिली में हैं या आप लोग अकेले रह रहे हैं तो कोई नहीं, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, कोशिश करें चेंज करने की। बच्चों की तरबियत पे आप लोग ध्यान दें, फिर वो बेटा हो या बेटी हो, और बेटे को भी ख़ास करके ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि दूसरे की बहन बेटी की भी आपको उतनी ही इज़्ज़त करनी है। हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहें। अगर प्रॉब्लम है तो फैमिली को बताएं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें छुपाने की। हाँ, छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े होते हैं आप उस चीज़ को इग्नोर करें। अगर कोई बड़ा मसला है तो आप उसको अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं। अक्सर करके जो लेडीज़ें होती हैं ना, वो अपने घर में बेचारी बन के रहती हैं, और आपने देखा होगा कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी माँओं का सहारा बनते हैं। तो जब आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाएंगी तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। बड़े आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा होगा तो वो बीच में ज़रूर बोलेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आज के टॉपिक पर कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो सोच है, उस चीज़ को बदलें। आप लोग बच्चों की तरबियत पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आप अच्छा करेंगी यानी कि आप नमाज़ें पढ़ेंगी, कुरान पढ़ेंगी, बुक्स वगैरह पढ़ेंगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, तो बच्चे बचपन से ही आपको इस तरह से देखेंगे तो उनको वही आदत पड़ेगी। मैं वैसे मतलब शो नहीं कर रही, लेकिन अगर बात आई है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो यकीन माने कि दानीन मेरी जो है वो अभी 1 डेढ़ साल की है, लेकिन फिर भी पूरी नमाज यानी कि इशा तक की नमाज़, इतनी लंबी नमाज़ होती है इशा की, लेकिन वो फिर भी इशा तक की नमाज में मेरे ही साथ मुसल्ले पे खड़े होकर बराबर सजदा करती रहती है। जिस तरह से मैं नियत बांधती हूँ तो नियत के लिए अपने हाथ उठाती है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि बचपन से ही बच्चे आपको जिस तरह से देखते हैं ही सीखते हैं। जब आप अपने दिल में अल्लाह ताला के लिए लगाव रखेंगी, मोहब्बत रखेंगी, अपनी हर एक परेशानी उसको बताएंगी, तो यकीन माने कि आपकी परेशानी कब और कैसे ख़त्म हो रही है आपको पता तक नहीं चलेगा। साथ में आपके बच्चों की भी
अच्छी तरबियत होगी। हमें बदलना है, तभी हम अपने बच्चों को बदल पाएंगे और उनका जो मुस्तकबिल है उसको संवार पाएंगे। बस अल्लाह से मोहब्बत करें, अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत रखें। जो भी आपकी शिकायत है अल्लाह ताला से कहें, पॉजिटिव रहें। किसी के बारे में इतना सोचने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को देखें, खुद के बारे में सोचें। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इतना बर्दाश्त ना करें कि सामने वाला अपने जुल्म करने की जो हद है उसको भूल जाए। तो बस आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। और अगर मेरी किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस बात पर गौर ज़रूर करिएगा मेरी माएँ बहनें जो भी हैं, और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करें। उनके लिए एक रोल मॉडल माँ बने, बेचारी माँ बन के ना रहें। अपना लाइफ स्टाइल ज़रूर चेंज करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।